बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शाहीनों का इम्तिहान। भारतीय कप्तान खौफजदा। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। डार की मंतक। और पाकिस्तानी कुड़ियां छा गए। कैंडी का मैदान। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होगा इंडिया से पाकिस्तान के दरमियान। शायकीन फाइनल से पहले फाइनल देखने के लिए पुरजोश। कौमी पेसर्स ने भारतीय बैटिंग ऑर्डर को डिसऑर्डर करने की ठान ली। प्रैक्टिस सेशन बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ की। एशिया कप का अहम मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। एशिया से भी बड़ा एशिया कप का मैच। शायकीन फाइनल से पहले फाइनल देखने के लिए पुरजोश। पाकिस्तान और भारत 4 साल बाद वनडे फॉर्मेट में आमने सामने होंगे। कौमी टीम बाबर आजम की क़यादत में भारत को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी पेसर्स ने भी भारतीय बैटिंग ऑर्डर को डिसऑर्डर करने की ठान ली। बल्लेबाजों ने भी बड़े मैच के लिए जमकर प्रैक्टिस की। बड़े मैच के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान हो गया। टीम में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली, इफ्तिखार अहमद शामिल। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ अहम मैच में मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़म। कहा, पाक भारत मुकाबला हाई वोल्टेज होता है, हम पर कोई दबाव नहीं, मेहनत कर रहे हैं। सब खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं। बल्लेबाज फॉर्म में है, उम्मीद है जिम्मेदारी से खेलेंगे। बाबर आजम की विराट कोहली की भी तारीफ। बोले, कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। शाहीनों की धाक। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैच से पहले ही शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की स्विंग और स्पीड से खौफजदा। मुकाबला चैलेंज करार दे दिया। पोल न्यूज़ के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा, हमारे पास नसीम, शाहीन और हारिस जैसे क्वालिटी बॉलर्स नहीं। बॉलिंग पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। जीत की कोशिश करेंगे। बड़ा दिन बड़ा मैच, कौन साबित होगा बड़ा खिलाड़ी? भारत से मैच से कबल कौमी टीम के खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ की। कप्तान समेत टीम मैनेजमेंट ने पिच का मुआयना भी किया। और यहाँ आपको बताएंगे, एशिया कप में पाक भारत टाकरे का जुनून उरूज पर, तो दूसरी जानिब बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। पाली केले में वक्फे से बारिश जारी है। मैच के दौरान 99% बारिश का इम्कान है। मैच बारिश की नजर होने की सूरत में दोनों टीम्स को यकसा पॉइंट्स मिलेंगे। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि भारत को अगले मरहले में पहुंचने के लिए नेपाल को शिकस्त देना होगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। एशिया कप में पाकिस्तान भारत आमने सामने होंगे। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान भारत एशिया कप के इवेंट के एक रोज़ा मुकाबलों में मजमूई तौर पर 13 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें भारत ने 7 मरतबा और कौमी टीम ने 5 मरतबा कामयाबी हासिल की। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज सजेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म, हिकमत अमली तैयार। माजी के नंबर्स के मुताबिक भारतीय टीम को एज हासिल। एशिया कप के 13 मुकाबलों से 7 भारत ने अपने नाम किए। कौमी टीम ने 5 मैचेस में भारत को शिकस्त से दोचार किया। एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान टीम को फेवरेट करार दे दिया। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान स्क्वाड को तगड़ा बता दिया। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीम 4 साल कबल आमने सामने आई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बआसानी हरा दिया था। पाकिस्तान में एशिया कप के शेड्यूल मैचेस में शिरकत के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेशी टीम 3 सितंबर को अफगान टीम के खिलाफ मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर पहुँच गई। तीनों टीमें कल प्रैक्टिस करेंगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। बलूचिस्तान के जिला वाश्क में CTD की कार्रवाई सामने आई है। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना हमला आवर मारे गए हैं। 3 मुल्जिमान फरार हो गए। हमला आवरों के ज़ेरे इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है।
मुल्क को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीर इंशा में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर आमिर अजीज़ और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 29 साल मेजर आमिर अजीज़ का ताल्लुक सरगोदा और 27 साल शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। खैबर के इलाके तिरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए हवालदार मुंतसिर शाह ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलविस था। पाक फौज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बुज़दिलाना हथकंडे फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और कौम को कभी झुका नहीं सकते। दुश्मनों की खामख्याली है, वो हमारे आहनी अज़्म और रियासत की रिट को चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम शोहदा की कुर्बानियों की मनहून मिन्नत है। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आर्मी चीफ ने बनू का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर को खुदकुश हमले के बाद जारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिपह सलार ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। धमाके में शहीद जवानों के अहले खाना से भी मुलाकात की। यकीन दिलाया कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम उनके साथ है। आर्मी चीफ ने CMH में जख्मी जवानों की अयादत भी की। बनू में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा। शहदा की नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों और सिविलियन हुकाम ने शिरकत की। शहदा को मुकम्मल फौजी इजाज़त के साथ उनके आबाई इलाकों में इंतकाल किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जाने खेल के इलाके मोटरसाइकिल सवार के खुदकुश हमले में जाम शहादत नोश किया था। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज तलब करने का फैसला किया गया। बड़े शहरों में स्काउट्स, रेंजर्स और FC तैनात की जाएगी। अमन अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 नाफिज होगी। बड़े शहरों में गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर भी पाबंदी होगी। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से नफरत फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन हो, जहां तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आलमी बरादरी मसले कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुनिया के सामने मजलूम कश्मीरियों की तर्जमानी कर दी। UN अमन मिशन के वज़रा इजलास से मुतालिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान जापान ने की। सरबराह पाक फौज ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने होंगे। उन्होंने मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल के करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सदर PTI को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर से अटक जेल मुंतकिल किया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी में घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब को 3 MPO के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया है। नज़रबंद करने की सिफारिश SSP स्पेशल ब्रांच और IB ने की है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि कोई भी इदारा, एजेंसी या अथॉरिटी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना करे, उन्हें नज़रबंदी कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो हो गई। सालाना बुनियादों पर आटा 96.17% महंगा हुआ। माहाना बुनियादों पर महंगाई की 1.72% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.38% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में महंगाई का राज, सब कुछ महंगा हो गया। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो हो गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई 1.72% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.38% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियत ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर आटा 96.17% महंगा हुआ। इदारा शुमारियत के मुताबिक माह अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 1.6% का इजाफा हुआ। चाय 95.50%, चीनी में 17.64% इजाफा हुआ। आलू 59.71%, मुर्गी 67.56% और चावल 66.82% महंगे हुए। टमाटर, दूध, गैस, फर्नीचर में भी बेतहाशा इजाफा हुआ।
तो साथ ही साथ आपको बताएंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफे के असरात आने लगे हैं। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर समेत रेलवे का किराया भी बढ़ा दिया गया। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे इजाफा हुआ है। फ़ी किलो एलपीजी की कीमत 240 रुपये 12 पैसे हो गई। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है। स्मगलिंग की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। स्मगलिंग से टैक्स कलेक्शन में कमी और ज़र मुबादला पर शदीद दबाव पड़ता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स को मज़ीद फ़ाल किया जाए। इदारों की कारकर्दगी का खुद हफ्तावार इजलास में जायज़ा लूँगा। बलूचिस्तान में स्मगलिंग मुलविस अफसरान की रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। मुलविस अफसरान के खिलाफ मौसर कार्रवाई करके करार वाकई सज़ा दी जाए। उन्होंने कस्टम्स हुकाम और कानून नाफिज करने को चीनी पेट्रोलियम मसनूआत, यूरिया, ज़र अजनास और दीगर अशिया की स्मगलिंग के सदबाब की भी हिदायत की। पाकिस्तान के दिवालिया होने का मंत्रा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हमने तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं जो तबाही की गई वो एक साल में ख़त्म नहीं हो सकती। वज़ारत ख़जाना ने रवा माली साल के लिए माली ख़तरात से आगाह कर दिया। माली सूरत हाल कमज़ोर करार। सरकारी कर्जा GDP के 78.4% पर पहुँच गया। पाकिस्तान अब वो जो डिफॉल्ट का मंत्रा था, मैं जी हमेशा कहता था कि IMF और नो IMF, पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। तो अल्लाह के फजल से हमने अपने पूरे अरेंजमेंट्स किए थे। दुनिया ये कह रही थी और शायद ये दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि ये मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट करे। समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से और अवाम की दुआओं से पाकिस्तान को हमने उस भंवर से निकाला। 2013 से 2017 भी हमने आपको नंबर सारे आपके सामने है, डॉक्यूमेंटेड सारी आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह उसी तरह पाकिस्तान को दोबारा रास्ते डालेंगे। जब मैं गया था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का रुपया जो है आपको याद होगा 200 होना चाहिए। मैं जहाज में बैठा था 5-6 रुपए नीचे गया और पहले 17 दिन में ये 217 रुपए पे आ गया। मैं हवा में नहीं कहता था 200 का होगा, ये होना चाहिए। जब हम 2017 में पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में छोड़ा और दुनिया तमाम पाकिस्तान की तारीफें कर रही। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मुश्किलात, आम इंतख़ाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी बातचीत की। मुलाकात में साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेनेटर इसहाक़ डार भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया है। एलामिया में कहा हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 30 नवंबर को की जाएगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद इंतखाबात का जल्द इनेकाद है। इससे पहले हतमी इशाअत की तारीख 14 दिसंबर थी। GDA वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा कहती हैं बल्दियाती इंतखाबात शफाफ नहीं थे, लोगों को जितवाने के लिए मनपसंद हल्के बनवाए गए। तो हमारा एक जो थे शिकायत जो डिलिमिटेशन से लेके इलेक्टोरल लिस्ट से लेके ऑफिसर्स DRO RO प्रिजाइडिंग पूरा इलेक्शन स्टाफ की अपॉइंटमेंट से लेके इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल करने से वो सारी चीजें उनके सामने हमने रखी। तो डिलिमिटेशन पे बड़ी तफसीली बात हुई, हमने दिखाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स कि किस तरह डिलिमिटेशन हुई थी लोकल गवर्नमेंट की, जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह भी अब जनरल इलेक्शन में उस तरह की डिलिमिटेशन हो कि वोट कम ज्यादा डले और पॉपुलेशन कम है। तो वो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि वो इलेक्टोरल लिस्ट है, एक अप्रूव लिस्ट, फाइनल लिस्ट है जो वो रिलीज होनी चाहिए। मायूसी न फैलाएं, इलेक्शन कराना और हुकूमत बनाना हमारा काम है। बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास में रहनुमाओं को तसल्ली दे दी। ज़राए का कहना है एहतसाब के इदारों की छानबीन पर पार्टी क़यादत ने खदशात का इजहार किया था। इजलास में एतजाज़ अहसन की मौजूदगी पर सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने सख्त तनकीद की। एतजाज़ अहसन ने कहा वो हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, इख्तिलाफ राय किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुदाखलत करते हुए कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर
29 अगस्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी शामिल है, जिसमें लिखा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक नैब केस तमाम ज़ेर इल्तिवा केसेस पर भी होता है। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़ेर इल्तिवा है, इस केस की समाअत रोक दी जाए या फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि सवाल ये है कि नैब तरमीम से जुर्म को ख़त्म करना कानूनी है या गैर कानूनी। जस्टिस मंसूर ने कहा इसका जवाब ये है कि आइंदा पार्लियामेंट नैब तरमीम पर दोबारा गौर कर लेगी। कोशिश के बावजूद नैब तरमीम में गलती नहीं मिल रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर छोड़ दें। इलेक्शन सर पर हैं, आवाम को फैसला करने दें। पार्लियामेंटेरियंस आवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी ये है कि एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़ कर चला जाए। कराची में जराइम मजीद बढ़ने लगे। लियाकताबाद पुल पर मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूटने की कोशिश। शहरी ने मोटरसाइकिल छोड़कर पुल से छलांग लगा दी। जख्मी शहरी को नीचे मौजूद साथियों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जौहर मोड़ ब्लॉक 19 में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त अब्दुल अहद के नाम से हुई। पुलिस ने बताया डाकू गली में लूट मार वारदात कर रहे थे। 2 डाकुओं को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उधर लांठी पुलिस और डकैत गैंग आमने सामने। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मशकूक अफराद को रोकने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। मुलजिमान का तीसरा साथी फरार होने में कामयाब। बल्दिया मवाज कोट के करीब फायरिंग का वाकया मकतूल की शनाख्त 35 साल अली नवाज के नाम से हुई। कश्मीर में एक तरफ बदअमनी के खिलाफ शटर बंद हड़ताल, रैलियां, धरने, तो दूसरी जानिब डाकुओं की वारदातें भी तेजी के साथ जारी हैं। डाकू असलहे के जोर पर किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान के शहरी से 6,50,000 रुपए नकदी लूट कर बासानी फरार हो गए। मुतासरा शख्स करीमुल्ला खान रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंच गया। एनी शाहिद के मुताबिक शहरी बैंक से पैसे निकाल कर घर आया था तो डाकुओं ने शहरी पर हथियार तान कर रकम लूट ली। मुतासरा शख्स की जानिब से रोड पर टायर जलाकर एहतजाज भी किया गया। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की सना गुरमानी के मुकदमे में नामजद दोनों मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में। मुलजिम पीर सुहेल सना और सना गुरमानी के मामू रियाज मशहूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। SSP रोहुल खोसो कहते हैं सना गुरमानी मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मजीद 4 मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सना गुरमानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। वालिद का कहना है हवेली में बार बार जाते लेकिन बेटी से मिलने नहीं दिया गया। फातिमा की तरह सना को कत्ल करने का खदशा है। बच्ची के वालिद की अपील पर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेकर DIG को बाजियाबी का हुक्म दिया था। पाक फ़िज़ाइया की यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी के कारनामे बयान किए गए हैं। दस्तावेजी फिल्म में 1 सितंबर 1965 में होने वाले फ़िज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। 1 सितंबर 1965 को एयर हेडक्वार्टर्स में ये इत्तलात मौसूल हुई कि भारतीय फ़िज़ाइया ने कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान आर्मी पर हमला करने का मनसूबा बनाया। इस बात की तस्दीक के लिए एयर वाइस मार्शल नूर खान ने एक बार फिर भरपूर कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए शाम सेक्टर पर दुश्मन की नकलो हमल का खुद जायजा लेने के लिए फैसला किया। उन्होंने एक तरबियती तैयारे T-37 में चिकलाला से उड़ान भरी। गुजरात के करीब एक छोटी सी एयरफील्ड पर जाकर आर्मी के नंबर 1 कोर हेडक्वार्टर पर जाकर ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया और वापस आकर सारी सूरत हाल के तनाजुर में जंगी हिकमत अमली तरकीब। भारतीय रियासत मणिपुर में जारी फसादात की ताज़ा लहर में मज़ीद 6 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमझाल में मुतादिद घरों को आग लगा दी गई, जबकि मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वाज़ेह रहे मणिपुर में 3 मई से जारी फसादात में अब तक 160 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। यहाँ आपको बताएंगे पंजाब में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। बस्तियों की बस्तियां पानी में डूब गईं। बड़ी तादाद में लोग बेघर, बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। कसूर, ओकाड़ा, मेलसी, बुरेवाला और कई दीगर इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक है। बहावलनगर में 1 लाख अफराद बेघर हुए। पाकपतन में सैलाबी रैलों से शदीद तबाही हुई। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। तैयार फसलें तबाह हो गई। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। गंडा सिंह पर पानी की सतह कम। देहात का ज़मीनी राबता बहाल हो गया। PDMA के मुताबिक 17 से 31 अगस्त के दौरान 40,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 108 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं।
घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम गर्म और मरतूब रहा। आज बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सिंध के सरताज शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का सालाना 280वां उर्स शुरू। 3 रोज़ा उर्स में महफिल मौसीक़ी के साथ अदबी कॉन्फ्रेंस होगी, जिस पर महक़िक़ उनके फ़न और फ़िक्र के नए ज़ाविये दरियाफ़्त करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने करबला के वाक़यात को सुर के साथ पढ़ने की भी तर्ज डाली। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। शाबाश पाकिस्तान विमेंस टीम। कराची में पहला T20 का मार्का। पाकिस्तान विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 151 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। पाकिस्तानी कुड़ियों ने कमाल कर दिखाया। कराची में होने वाले पहले T20 का मार्का जीत लिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से तस्मीन ब्रेथ 78 रन और कप्तान 44 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की जानिब से नशरा सिंधु, सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान ने 151 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। बिस्मा मारूफ 37, सिदरा अमीन 33 रन बनाकर नुमाया रही। दीगर खिलाड़ियों में मुनीबा अली ने 19, शव्वाल जुल्फिकार ने 11 रन बनाए, जबकि कप्तान निदा डार महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गयी। दुबई में वर्ल्ड बॉक्सिंग किलर वर्ल्ड कप पहले राउंड में पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान ने भारतीय बॉक्सर को हरा दिया। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में तैमूर खान को स्नाद और शील्ड से नवाजा गया। मीडिया से बातचीत में तैमूर खान ने कहा, मेरी अगली फ्लाइट जापान में होगी, कौम मुझे सपोर्ट करे, मुझे बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से सपोर्ट नहीं किया गया। अभी रिसेंटली मेरी यहाँ पर फाइट हुई है दुबई में इंडिया के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट राउंड में अपने हरीफ को शिकस्त दी और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो पाकिस्तानी जितनी कम्युनिटी है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। मेरी नेक्स्ट फाइट जो है अक्टूबर में इंशाल्लाह जापान में होगी मेरी ओरिएंटल पैसिफिक बॉक्सिंग टाइटल के लिए, क्योंकि मेरे ओपोनेंट है ब्रेंडन तजीमा कि जापानीज़ हैं और इंशाल्लाह ये फाइट जब मैं जीतूँगा तो फिर मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा। तो ये फाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फाइट होगी इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर में। खूबसूरत अदाएं, पुरकशिश अंदाज, अदाकारा कोमल मीर का उरूसी लिबास में नया वीडियो शूट। मद्दाहों ने कोमल मीर को इस अदा में खूब सराहा। और बीच समंदर कश्ती को खतरनाक हादसा, बच जाने वाले अफराद किनारे तक कैसे पहुंचेंगे? हॉलीवुड फिल्म डेंजरस वाटर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।